नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेसन का टाइटल है 3 Days to See, जिसे लिखा है हेलन केलर ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। 3 Days to See यानी कि देखने के लिए 3 दिन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम ऑथर हेलन केलर के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हेलन केलर। हेलन केलर का पूरा नाम है हेलन एडम्स केलर। इनका जन्म हुआ था 27 जून 1880 में और इनकी मृत्यु हुई थी जून 1, 1968 में। अब आप हेलन केलर का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे। हेलन केलर जब केवल 19 महीने की थी तब उन्होंने अपनी सुनने और देखने की क्षमता को गंवा दिया था। हेलन केलर एक अमेरिकन ऑथर, डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट और एक लेक्चरर रही। हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ और 3 Days to See उसी में से लिया गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं आप सभी के लिए एक जनरल नॉलेज के इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। टडोमा असल में कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके जरिए वह व्यक्ति जो कि देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता, वह शब्दों को पकड़ के उसका अर्थ निकाल सकता है। इस टेक्निक में कुछ इस तरीके से होता है कि एक व्यक्ति एक स्पीकर के चेहरे पे अपना हाथ कुछ इस तरीके से रखता है कि उसका अंगूठा दोनों लिप्स के बीच में आता है, उसकी उंगलियां जॉ लाइन पर पड़ती हैं और उसकी सबसे छोटी उंगली गले के ऊपर पड़ती है यानी कि थ्रोट पर पड़ती है और उसके वाइब्रेशन से वह व्यक्ति शब्दों को समझ पाता है और उन्हें ट्रांसलेट कर पाता है। इस फोटोग्राफ के जरिए आप टोडोमा टेक्निक को समझ सकते हैं, जहां पर एक डीफ ब्लाइंड पर्सन एक स्पीकर के चेहरे पर हाथ रखे हुए है और उससे शब्दों को समझ रहा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको ये पूरा लेसन बहुत ही सरल और आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई हैव ऑफन थॉट इट वुड बी अ ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बीइंग was stricken blind and deaf for few days at some time during his early adult life। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हेलन केलर ये कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी अर्ली एडल्ट लाइफ में यानी कि जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस समय अगर वह कुछ समय के लिए अंधा और बहरा हो जाएगा तो वह उसके लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। डार्कनेस वुड मेक हिम more appreciative of light, silence would teach him the joys of sound। अंधेरा उसे ये सिखाएगा कि रोशनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और शांति उसे ये सिखाएगी कि आवाज़ सुनने में कितना मज़ा आता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। Now and then I have tested my seeing friend to discover what they see। Recently I asked a friend who had just returned from a long walk in the woods what she had observed। Nothing in particular, she replied। यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में हेलन केलर ये कहती हैं कि वे कभी कभी अपने दोस्तों से पूछती रहती हैं और जांच करती रहती हैं कि उन्होंने क्या देखा। हाल ही में जब उनकी एक दोस्त एक यात्रा से आई, जब वो वुड्स में यानी कि जंगलों में घूम रही थी और वो वापस जब आई तब हेलन केलर ने उससे पूछा कि आपने क्या देखा। तब उसने यह जवाब दिया, कुछ खास नहीं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड पर मैंने आपके लिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड और इनकी मीनिंग देकर रखे हैं जिन्हें आप इस स्लाइड में आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं इस पैराग्राफ पर। हाउ वॉज इट पॉसिबल आई आस्क्ड माई सेल्फ to walk for an hour through the woods and see nothing worthy of note। I who cannot see find hundreds of things to interest me, though mere touch I feel the delicate symmetry of a leaf। यहाँ पर हेलन केलर ये कहती है कि उन्हें यह यकीन ही नहीं होता कि भला कोई 1 घंटे तक वुड्स में घूम कर आए और उसे कोई भी ऐसी चीज दिखाई न दे जिसे वह अपने ध्यान में ला सकता है। मैं यानी कि हेलन केलर अपने बारे में ये कहती है, मैं जो कि देख नहीं सकती, मुझे तो वहाँ 100 से भी अधिक ऐसी चीज़ें मिल जाती जिन्हें मैं उन्हें
केवल छू के पहचानती और उनके बारे में जानने की कोशिश करती। मैं उन्हें छू के पता कर दी कि वहाँ पर अलग अलग पत्ते किस प्रकार के हैं और उनकी बनावट किस तरह की है। I pass my hands livingly above the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. अगर मैं वहाँ से गुजरती तो मैं सिल्वर रंग के सनोबर की छाल को अपने हाथों से महसूस करती, या फिर मैं देवदार के खुरदुरेपन को और उसके रुएदार त्वचा को, उसकी छाल को अपने हाथों से महसूस करने की कोशिश करती। इन स्प्रिंग I touch the branches of trees, hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature after her winter sleep. Occasionally, if I am very fortunate. वसंत के दिनों में मैं अपने हाथों को पेड़ों की शाखाओं से होकर गुजारती कि शायद मुझे उन पर कोई कली मिल जाए, क्योंकि यह पहला संकेत होती है कि प्रकृति अपनी सर्दियों की नींद से अब जाग उठी है। और हाँ, कभी कभी मैं इसमें सौभाग्यशाली भी हो जाती हूँ। I place my hand gently on a small tree and feel the happy choir of a bird in full song. मैं अपने हाथों को बहुत ही मुलायम तरीकों से छोटे छोटे पेड़ों को छू कर देखती हूँ कि मुझे उनमें पक्षियों के पंख फड़फड़ाने का मधुर गीत सुनाई दे सके और मैं उन्हें महसूस कर सकूं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। At times my heart cries out with longing to see all these things. कभी कभार मेरा दिल बहुत जोरों से चीखता है कि काश मैं उन सभी चीजों को देख सकूं। If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. अगर मात्र छूने भर से मुझे इतना आनंद आता है तो भला देखने में कितना आनंद आएगा। I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say just 3 days. मैंने तो यह कल्पना भी कर रखी है कि मुझे सबसे ज्यादा क्या देखना होगा अगर मुझे अपनी आंखों का इस्तेमाल करने के लिए केवल 3 दिन मिल सके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। I should divide the period into 3 parts. On the first day, I should want to see the people whose kindness and gentleness and companionship have made my life worth living. मैं उन 3 दिनों को 3 भागों में बांट दूंगी। पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी कि जिनकी दया और करुणा के कारण मेरा जीवन जीने योग्य बन सका है। First, I should like to look upon the face of my dear teacher, Mrs. Anne Sullivan Massey. She came to me when I was a child. She opened the outer world to me. I should want to see the outline of her face so that I could cherish it in my memory. मैं सबसे पहले अपनी प्यारी टीचर मिसेस एने सुलिवन मैसी को बहुत ही ध्यान से देखना चाहती हूँ। मैं उनके चेहरे को एक लंबे समय तक सिर्फ देखते रहना चाहती हूँ। जब वे मेरे पास आई थी तब मैं एक छोटी सी बच्ची थी और उन्होंने ही इस पूरे विश्व को मेरे सामने खोल कर रख दिया था। मैं उनकी चेहरे की रूपरेखा को बहुत ही ध्यान से देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन सभी चीज़ों को अपनी मेमोरी में, अपनी याददाश्त में संजो कर रखना चाहती हूँ। I want to study the face and find it living evidence of the sympathetic tenderness and patience with which she accomplished the difficult task of my education. I should like to see in her face that the strength of character has enabled her to stand firm in the face of difficulties. मैं अपने टीचर के चेहरे को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना चाहती हूँ क्योंकि उनके चेहरे पर एक बहुत ही जीता जागता भाव बना रहता है। वह भाव है दयालु का, करुणा का और सहानुभूति का। उनके चेहरे पर हमेशा एक धीरज बना हुआ रहता है। उन्होंने मेरी शिक्षा जैसा एक कठिन काम को भी पूर्ण किया है। मैं उनके चेहरे में, उनकी आंखों में यह झांक कर देखना चाहती हूँ कि कैसे उन्होंने मुश्किल समय में भी अपने चरित्र को बनाए रखा। I should also want to see that compassion for all humanity
which she has revealed to me often. और मैं यह करुणा और दया का भाव सभी मानवता के पास देखना चाहती हूँ जो वे अक्सर मेरे सामने प्रकट किया करती थीं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। Oh, the thing that I should see if I had the power of sight for 3 days, the first day would be a busy one. अगर मेरे पास देखने के लिए 3 दिनों की शक्ति होती तो पहला दिन यकीनन बहुत ही ज़्यादा व्यस्तताओं से भरा होता। I should call to me all my friends and look into their face, imprinting upon my mind the outward evidence of the beauty that is within them. मैं अपने सभी प्यारे दोस्तों को बुलाती और उनके चेहरों को देखती। मैं उन सभी की बाहरी सुंदरता और उनकी भीतर की सुंदरता को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेती। I should let my eyes rest too on the face of a baby so that I could catch the vision of eager, innocent beauty which precede the individual consciousness of the conflict which life developed. मैं अपनी आंखों को ज़रूर आराम भी देती और मैं अपनी आंखों को एक छोटे से बच्चे के ऊपर केंद्रित करके रखती, टिका कर रखती। मैं उसमें देखती कि उसके अंदर कितनी उत्सुकता है, कितना भोलापन है और कितनी ज़्यादा सौंदर्यता है, क्योंकि उसकी चेतना यानी कि उसका कॉन्शियसनेस जीवन के सभी संघर्षों से परे है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। And I should like to look into the loyal trusting eyes of my dog. यहाँ पर हेलन केलर कहती हैं कि वे अपने वफादार डॉग्स की आंखों में देखना चाहती है क्योंकि उनके डॉग उन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन्हें प्यार देते हैं। The grave canny little Scotty. अब यहाँ पर वे अपने डॉग के बारे में बता रही हैं कि उनका डॉग जो कि स्कॉटी है, स्कॉटी असल में एक डॉग की प्रजाति है। वह बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और बहुत ही ज़्यादा समझदार है, डार्की, और वो कलर में कुछ काले रंग का है। एंड द स्टेलवॉर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेट डेन हेल्गा, और उनके पास एक और डॉग है जो कि ग्रेट डेन है। ग्रेट डेन एक और डॉग की प्रजाति है और जिसका नाम है हेल्गा, और वह बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा है और बहुत ही ज़्यादा समझदार है। Whose warm, tender and playful friendship are so comforting to me. अब वो अपने दोनों डॉग्स के बारे में बताती हैं कि वे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और वे उनके आसपास खेला करते हैं और उनकी फ्रेंडशिप उन्हें बहुत ही ज़्यादा राहत देती है। On that busy first day, I should also view the small things of my home. हेलन केलर कहती हैं कि उनके पहले दिन में जब उन्हें देखने का मौका मिलेगा तो वे उस दिन में अपने घर की बहुत ही छोटी और सिंपल चीज़ों को भी देखना चाहेंगी। I want to see the warm color in the rugs under my feet. वे कहती है कि वे उन रंगों को भी देखना चाहती है जो कि उनके पैरों के नीचे उनके कालीन में रंगे हुए हैं। The picture on the wall, और जो उनकी दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई हैं वे उन्हें भी देखना चाहती है। The intimate trifle that transform a house into home, और वे उन चीज़ों को भी देखना चाहती हैं जो उनसे परिचित हैं, और ट्रिफल यानी कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वही चीज़ें एक मकान को एक घर बनाती हैं। माई आइज वुड रेस्ट रिस्पेक्टफुली ऑन द बुक्स इन रेज्ड टाइप विच आई हैव रेड। यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि वे अपनी आंखों को बहुत ही आदरपूर्ण तरीके से उन किताबों पर जमा कर रखनी चाहती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी हैं और जिन्हें वह पहले ही पढ़ चुकी हैं, which I have read, but they would be more eagerly interested in the printed books which seeing people can read. लेकिन वे उन किताबों को उन्होंने ज़रूर ब्रेली लिपि में पढ़कर रखा होगा क्योंकि अंध लोगों के लिए ब्रेली लिपि का इस्तेमाल किया जाता है बुक्स पढ़ने के लिए, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं प्रिंटेड बुक्स को पढ़ने के लिए क्योंकि वह उनमें अलग अलग चित्र देखना चाहती है जो कि आँख वाले पर्सन देख सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इन द आफ्टरनून ऑफ द फर्स्ट सीइंग डे, हेलन केलर कहती हैं कि पहले दिन जब उन्हें देखने के लिए मिलेगा उसकी दोपहरी में वो क्या कुछ करेंगी उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। आई शुड लाइक अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स एंड इंटॉक्सिकेट माई आईज ऑन द ब्यूटीज ऑफ वर्ल्ड ऑफ नेचर।
वे कहते हैं कि दोपहर में वे एक लंबी पैदल यात्रा पर जाना चाहती हैं जंगलों में, और वे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं कि वे पूरे विश्व की सुंदरता को, कुदरत को, प्रकृति को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। ट्राई डेस्परेटली टू ऑब्जर्व इन फ्यू आवर्स, और वे घंटों घंटों तक उन सभी चीज़ों को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती है। द वास्ट स्प्लेंडर विच इज कॉन्स्टेंटली अनफोल्डिंग इटसेल्फ टू दोज हु कैन सी। अब यहाँ पर हेलन केलर कहती हैं प्रकृति जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा विशाल है और बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लगातार अपने आप को खोल रही है और नई नई चीज़ें आपके सामने पेश कर रही है। ज़रूरत है तो उसे सिर्फ देखने की, उसे ऑब्जर्व करने की, और उसे वही लोग देख सकते हैं जो उसे देखना चाहते हैं। ऑन द वे फ्रॉम माई वुडलैंड jaunt my path would lie near a farm so that I might see the patient's horse plugging the field. Perhaps I should see only a tractor. यहाँ पे ऑथर आगे कहते हैं कि मेरे इस वन प्रदेश में मैं एक छोटा सा दौरा खेत पर भी करना चाहती हूँ। वे कहती हैं कि वे खेत पर जाना चाहती हैं और बहुत ही धीरज से जो घोड़े पूरे खेत को जोत रहे हैं उन्हें देखना चाहती हैं। हो सकता है शायद उन्हें घोड़े दिखे ही ना और वहां पर केवल ट्रैक्टर ही हो। एंड सीरीन कॉन्टेंट ऑफ अ मैन लिविंग क्लोज टू द सॉइल एंड इट शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट। अब यहाँ पर हेलन केलर कहती हैं कि जो मनुष्य जमीनी मिट्टी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वे बहुत ही ज़्यादा सीरीन यानी कि शांत और कॉन्टेंट यानी कि संतुष्ट, यानी कि वे बहुत ही ज़्यादा शांत और संतुष्ट रहते हैं। एंड इट शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट, और वे डूबते हुए सूरज की जो कि बहुत ही ज़्यादा रंगों से भरा हुआ है उसके बारे में प्रार्थना करते हैं और उसकी यश का गुणगान करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। द नेक्स्ट डे द सेकेंड डे ऑफ साइट आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। अगले दिन जब दूसरा दिन होगा और मेरे पास मेरी अपनी आंखें होंगी तो मैं उगते हुए सूरज के साथ उठना चाहती हूँ और जादुई रोमांच से भरे उस नजरिए को देखना चाहती हूँ कि कैसे रात दिन में परिवर्तित हो जाती है। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakened the sleeping earth. हेलन केलर यहाँ पे कहती हैं कि वे कुछ देर के लिए रुकना चाहती हैं और देखना चाहती हैं। ऑ का मतलब होता है AWE यानी कि खौफ या डर। वे खौफ के साथ, एक डर के साथ देखना चाहती हैं कि कितने शानदार तरीके से पैनोरामा ऑफ लाइट। पैनोरामा का मतलब होता है चित्रावली। जब एक के बाद एक पिक्चर आती है तो उसे पैनोरामा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब सूरज का उदय होता है तो सभी किरणें एक के बाद एक आती हैं। तो वे कहती हैं कि किस प्रकार से एक के बाद एक किरण जब आती है और सोई हुई धरती को जगाती है, वे उस नजरिए को देखना चाहती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। हेलन केलर कहती हैं कि वे अपने इस दिन को पूरे विश्व को देखने में गुजारना चाहती हैं। वह ये देखना चाहती हैं कि पूरा विश्व कितना उतावला है और कितना जल्दबाजी में है। पास्ट एंड प्रेजेंट, वे भूत और वर्तमान को देखना चाहती हैं। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, द क्लाइडोस्कोप ऑफ द एजेस। वे ये भी देखना चाहती हैं कि मनुष्य ने अपनी किस प्रकार से झांकी जमा कर रखी है और किस प्रकार ने मानव ने प्रगति की है। द क्लाइडोस्कोप ऑफ द एजेस से यहाँ पर मतलब है कि वे अलग अलग समय के विभिन्न पहलुओं को भी जानना चाहती हैं। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू अ डे, और फिर वह प्रश्न करती है कि भला यह सब कुछ एक दिन में कैसे हो पाएगा। सो ऑन दिस माई सेकेंड डे ऑफ साइट आई शुड ट्राई टू प्रोब इनटू द सोल ऑफ अ मैन दो इज आर्ट। हेलन केलर कहती हैं कि जब मेरे पास ऐसा दूसरा दिन होगा, जब मेरे पास अपनी आंखें होंगी, तो मैं व्यक्ति के आत्मा को जानने की कोशिश करूंगी और उसकी आत्मा को जानने के लिए मैं आर्ट को देखूंगी। द थिंग्स आई नो टू टच आई शुड नाउ सी।
जिन चीजों को मैं केवल छू कर पहचानती हूँ अब मैं उन्हें देख भी पाऊंगी। Oh, there is so much meaning and beauty in the art of ages for you who have eyes to see. हेलन केलर कहती है कि हर आर्ट में बहुत गहरे मतलब छुपे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें वही लोग देख सकते हैं जो उसे वाकई देखना चाहते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड डे ऑफ साइट आई शुड स्पेंड एट द थिएटर और एट द मूवी। अगले दिन जब मेरे पास अपनी आंखें होंगी तो उस शाम को मैं अपना समय थिएटर या फिर मूवी देखने में गुजारूंगी। इवन नाउ आई ऑफन अटेंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल सॉर्ट। हेलन केलर कहती हैं कि हालांकि मैं अभी भी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस यानी कि नाटक देखने जाया करती हूँ और सभी प्रकार की विभिन्न प्रकार के नाटकों को देखा करती हूँ, बट द एक्शन ऑफ द प्ले मस्ट बी स्पेल्ड इनटू माई हैंड्स बाय अ कंपेनियन। लेकिन क्योंकि मेरी आंखें नहीं हैं और मेरे कान नहीं हैं तो मेरे साथ जो मेरे कंपेनियन यानी कि मेरे जो दोस्त जाया करते हैं वह मुझे ये बताते हैं कि अभी नाटक में क्या चल रहा है। वह अपनी उंगलियों से मेरे हाथों में ये बताते हैं कि अभी नाटक में क्या चल रहा है। बट हाउ आई शुड लाइक टू सी विद माई ओन आईज द फैसिनेटिंग फिगर्स ऑफ हैमलेट or the gusty Falstaff amid colorful Elizabethan trappings। हेलन केलर कहती हैं कि वह यह सभी चीज अपनी स्वयं की आंखों से देखना चाहती हैं। हैमलेट के किरदार और एलिजाबेथ के घोड़े को किस तरीके से सजाया गया है वे इन सभी चीजों को अपनी स्वयं की आंखों से देखना चाहती हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स। हेलन केलर कहती हैं कि अगली सुबह वे उगते हुए सूरज के साथ एक बार फिर से उठना चाहती हैं और नई नई चीजों को जानना चाहती हैं। फॉर आई एम श्योर दैट फॉर दोज हु हैव आइज विच रियली सी। वे कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि जिनके भी पास आंखें हैं वह भी ऐसा ही करते होंगे। द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परपेचुअली न्यू रेलिवेशन ऑफ ब्यूटी। हेलन केलर कहती हैं कि हर दिन, हर सुबह, हर सूरज अपने साथ एक निरंतर सौंदर्यता को लेकर आता है, एक निरंतर सौम्यता को लेकर आता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ माई इमेजिन्ड मिरेकल इज टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। टुडे आई शैल स्पेंड इन वर्क डे ऑफ वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट। हेलन केलर यहाँ पर कहती हैं कि जैसा कि मैंने अपनी जादुई कल्पनाओं में ये सोच कर रखा है कि यह मेरा आखिरी यानी कि तीसरा दिन होगा जब मेरे पास अपनी स्वयं की आंखें होंगी। मैं यह दिन अपने काम में बिताना चाहूंगी और यह जानना चाहूंगी कि ये पूरा विश्व किस तरीके से काम करता है। एमिड हॉन्ट ऑफ अ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। और मैं यह जानना चाहूंगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में मनुष्य किन किन चीजों का सामना करता है। And where one can find so many activities and condition of a man as in New York। न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहां पर आदमी हर स्थिति परिस्थिति में काम करता है। So the city becomes my destination। और इसीलिए यह शहर मेरा एक पड़ाव है। I look ahead and before me the rise the fantastic tower of New York। और जैसे ही मैं जब आगे देखती हूँ तो मेरे आगे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार न्यूयॉर्क की मंजिलें नजर आती है। A city that seemed to have stepped from the pages of a fairy story। और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी जादुई कथा के पन्नों से बाहर निकलकर आ गया हो। What an awe-inspiring sight these glitter spires। हेलन केलर कहती हैं कि जब वे उन टावरों को देखते हैं तो वह एकदम प्रेरणा से भर जाती हैं क्योंकि उनमें एक चमक होती है और वह बहुत ही ज्यादा शानदार दिखाई पड़ते हैं। These vast bank of stone and steel structure such as God might build for themselves। वे कहती हैं कि इन बड़े बड़े पत्थरों को देखकर, इन स्टील से बने हुए भवनों को देखकर, इन इमारतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने इन्हें खुद अपने हाथों से बनाया होगा अपने लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ आई बिगिन माई राउंड ऑफ द सिटी। आई स्टैंड एट अ बस्टी कॉर्नर। अब मैं शहर का एक सैर करना चाहूंगी और मैं वहां पर कुछ बड़े बड़े वृक्षों के कोने में जाकर खड़ी हो जाऊंगी।
mere looking at people, trying by sight of them to understand something of their life. और कोने में खड़े होकर मैं वहाँ पर आते जाते लोगों को देखूंगी और उनकी जिंदगी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करूंगी. I see smile and I am happy. I see serious determination and I am proud. मैं उनकी मुस्कुराहट देखकर खुश हो जाऊंगी और उनकी काम की ललक को देखकर गर्व से अपने आप को भर लूंगी. I see suffering and I am compassionate. और मैं उनके दुखों को देखकर करुणा से भर जाऊंगी. My third day of sight is drawing to end. मेरा तीसरा और अंतिम दिन अब लगभग समाप्त होने को ही होगा. Perhaps there are many serious pursuits to which I should devote the remaining few hours. अब मेरे पास कुछ ही ऐसे घंटे बच गए होंगे जिसमें मुझे अपने कुछ बहुत ही सीरियस कामों के लिए देने होंगे. But I am afraid on the evening of the last day. लेकिन मेरा मन कुछ घबरा सा गया होगा, मैं कुछ घबराई हुई सी होंगी क्योंकि यह शाम मेरी अंतिम शाम होगी मेरे अंतिम दिन की. I should again run away to the theater to hilariously funny play so that I might appreciate the overtones of comedy in the human spirit. मैं अपने अंतिम दिन को शाम को भागकर एक किसी थिएटर में चली जाऊंगी और वहां किसी एक बहुत ही मजेदार और फनी प्ले को देखना पसंद करूंगी क्योंकि मैं व्यक्ति के अंदर हंसने हंसाने की जो क्षमता है मैं उसे जानना चाहूंगी और उसके बारे में और समझना चाहूंगी और वह अंतिम दिन मैं किसी कॉमेडी प्ले को देखकर गुजारना चाहूंगी. At midnight my temporary respite from blindness would cease. मध्य रात्रि को वह समय होगा जब मेरी कुछ देर के लिए आंखों पर हमेशा के लिए विराम लग जाएगा. एंड परमानेंट माइट वुड कम क्लोज इन ऑन मी अगेन. और फिर से जो हमेशा के लिए स्थायी है यानी कि मेरा अंधापन वह मेरे पास फिर से एक बार आ जाएगा. नेचुरली इन दोज 3 days आई शुड हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी. सच कहूं तो इन 3 दिनों में मैंने वह सब कुछ देख लिया जो मैं देखना चाहती थी. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. एक बार फिर से अंधेरे ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी है और मैं फिर से अंधी हो गई हूँ. लेकिन क्या अब मुझे ये सोचना चाहिए कि मैंने उन 3 दिनों में क्या कुछ नहीं देखा? अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर. I who am blind can give one hint to those who see. मैं जो कि अंधी हूँ एक इशारा करना चाहती हूँ उन लोगों की तरफ जो देख सकते हैं. One admonition to those who would make full use of the gift of sight. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. मैं उन लोगों को उपदेश देना चाहती हूँ कि जिनके पास आँखों का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट है उन्हें अपनी आँखों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना चाहिए मानो वो कल अंधे होने वाले हों. एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू अदर सेंसेस. और ठीक इसी तरीके का मेथड दूसरे अलग अलग सेंसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, द माइटी स्ट्रेन ऑफ अ ऑर्केस्ट्रा एज इफ यू वुड बी स्ट्राइकन डीप टुमारो. तुम्हें आवाज से भरे हुए संगीत को सुनना चाहिए, तुम्हें पक्षियों के आवाज को सुनना चाहिए, तुम्हें ऑर्केस्ट्रा के अलग अलग संगीतों को गीतों को सुनना चाहिए और उन्हें कुछ इस तरीके से सुनना चाहिए मानो कि कल तुम बहरे होने वाले हो. टच ईच ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू टच एज इफ टुमारो योर टैक्टाइल सेंसेस वुड फेल. तुम्हें हर चीज को कुछ इस तरीके से छूकर देखना चाहिए मानो अगले दिन तुम्हारे छूने की क्षमता समाप्त होने वाली हो. स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, taste the relish each morsel as if tomorrow you could forever smell and taste again. तुम्हें हर फूलों की खुशबू को सूंघना चाहिए और अपने हर एक निवाले को बड़े ही मज़े और टेस्ट के साथ खाना चाहिए और तुम्हें यह सब कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि मानो अगले दिन तुम्हारे सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता समाप्त होने वाली हो. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस. हमें अपनी सभी सेंसों का बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए. ग्लोरी इन ऑल द फेसेस ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवील टू यू थ्रू द सेवरल मीन ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड.
प्रकृति हमें अलग अलग तरीके से आनंद देती है, सौंदर्यता देती है, ताकि हम इस पूरे विश्व को अट्रैक्ट कर सकें और इस पूरे विश्व का आनंद ले सकें। बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। हेलन केलर लास्ट लाइन में ये कहती हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे सेंसेस हैं, लेकिन अगर उन सभी सेंसेस में कोई सबसे अच्छा सेंस हमारे पास अगर है तो वह देखने की शक्ति। देखने की शक्ति उन सभी सेंसेस से कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग 90% से भी ज्यादा जीवन सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों के बलबूते ही जीता है। इसीलिए हेलन केलर ने सभी सेंसेस से ज्यादा पावरफुल, सभी सेंसेस से ज्यादा अच्छा साइट यानी कि आंखों को बताया है। दोस्तों, ये था इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेसन बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।